अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज मुझे जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून निकिता, गुड आफ्टरनून आकांक्षा, आकाश, भीमेश, सुमित, हेमंत, कैसे हैं सब लोग? छवि। आज स्टूडेंट्स हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के लेक्चर नंबर 8 पर आ गए हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हालांकि आज की क्लास को शुरू करने के पहले क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था होमवर्क की तरह, उसे हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास कुछ रीजन के कारण से मुझे आपकी कैंसिल करनी पड़ी थी, बट आई होप आपने वो टाइम वेस्ट नहीं करा और अच्छे से पढ़ा। कितने स्टूडेंट्स ने यहां तक अच्छे से पढ़ लिया, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया? आइए अब हम उस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। पर उसके पहले बिना आशीर्वाद के हमारी कोई क्लास शुरू नहीं होती। तो सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। आई होप आप लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। हम लोग वेल इन टाइम है अपने सिलेबस में, ऑन टाइम भी नहीं, इन टाइम है, बिल्कुल समय के पहले चल रहे हैं। बहुत टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे बाय गॉड्स ग्रेस, ताकि रिविजन्स को भी बहुत सारा टाइम मिले। स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मैंने ले लिया प्रचंड में। कल मेरा लाइव क्लास थी। आप रिवीजन की तरह कभी देखना चाहें, कोई पर्टिकुलर टॉपिक देखना चाहो, इफ नीडेड तो आप वहां पर देख सकते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट होगा अगले हफ्ते वेडनेसडे को, बायोटेक्नोलॉजी। चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लिख देती हूं यहां पर। ये था बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको पहले एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि आप लोग ने भी उसी तरह से सॉल्व करा है जैसा मैं कर रही हूं। देखो अब अपने को इसे करना कैसे है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं एक न्यू पेज ले लेती हूं। एक बात समझिए, आपके आंसर्स बिल्कुल सही होंगे, वो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे यहां आंसर से मतलब नहीं है। मुझे आपको टेक्निक सिखानी है, क्या क्या टिप्स हैं उसको ध्यान से सुनना। देखो इसमें क्या करते हैं, जब भी मैप बनाने को आए, क्योंकि अभी रिसेंट ईयर में भी क्वेश्चन आया है, मैं आपको PYQ करवाऊंगी। सबसे पहले जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया है ना जिस दो जीन्स के बीच में, उसे लिख लो। तो मैक्सिमम ये दिया है अपने को A और C के बीच में। तो मैं सबसे पहले A और C के बीच में 48% दिया है। तो सपोज करो इधर A है और सपोज करो इधर C है, और इनके बीच में 48 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस होगा, क्योंकि 48% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। यानी जब A और C के बीच में डाई हाइब्रिड क्रॉस लगाएंगे तो 48 आउट ऑफ 100 न्यू कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, और 52 आउट ऑफ 100 जो है वो पेरेंट जैसे मिलेंगे। अब सेकेंड में हम सेकेंड मैक्सिमम देखेंगे AB। तो मैंने सबसे पहले AC लिखा और उसके बाद अब मैं AB बनाऊंगी। अब बेटा मुझे आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फुल। देखो AB की अगर मैं बात करूं तो B इस तरफ भी हो सकता है और B इस तरफ भी हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम पूरा लंबा हो सकता है। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे AB अगर 32 दिया है, AB अगर 32 दिया है, मैं बहुत ज्यादा शानदार चीज बता रही हूं। अगर AB 32 दिया है, अगर मैं इधर मानूं, उस केस में B और C के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई? AC के बीच में 48 है, AB के बीच में 32 है, यानी 16 सेंटीमॉर्गन। अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये क्रोमोसोम इतना लंबा होता और B इस तरफ होता। ये बनाना मत, इसको ध्यान से सुनो बेटा। अगर B इधर होता तो भी A और B के बीच में 32 हो सकता था, बट उस केस में B और C के बीच में 32 + 48 यानी 80 सेंटीमॉर्गन हो जाता। और आपको याद है मैंने लिखवाया था
कि जो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 50% से ज्यादा कभी नहीं बनते हैं, मैक्सिमम 50% हो सकते हैं। बट इस केस में बी और सी के बीच में 80% नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मुझे पता चला कि बी इसी तरफ है, इस तरफ नहीं हो सकता। ये बात कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गई है? जरा जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको सिखाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। बी इस तरफ क्यों है? क्योंकि कभी भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मोर देन 50% नहीं हो सकती। अगर ये इधर होता तो बी और सी के बीच में मोर देन 50% हो जाता। इस बात को चाहो तो अपनी भाषा में साइड में लिख लो। तो बी और सी के बीच में हो जाएगा 16 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस। अब मैं थर्ड लूंगी, जो थर्ड मैक्सिमम है, थर्ड मैक्सिमम। तो जो सबसे ज्यादा दूर है उसे पहले लिखा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। सी और डी, सी और डी 18 है। अब फिर से देखो, डी सी के इधर भी हो सकता है और डी सी के इधर भी हो सकता है। अगर बेटा डी इधर होता, मान लो अभी बनाना मत, 18, तो डी और ए के बीच में 48 और 18 यानी मोर देन 50 हो जाता। और मोर देन 50 कभी हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसीलिए डी इस तरफ ही होगा। तो सी और डी के बीच में 18 दिया हुआ है, सी और बी के बीच में 16 है, यानी डी यहां पे कहीं होगा, यहां पे कहीं होगा। तो सी और डी के बीच में 18 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है ए और डी के बीच में। बेटा ए सी के बीच में 48 है, सी डी के बीच में 18 है, तो ए और डी के बीच में कितना हो गया? 30 सेंटीमॉर्गन। यानी ये आंसर आ गया अपना 30 सेंटीमॉर्गन। अब मैं लास्ट बताती हूं, फोर्थ मैक्सिमम। ए और ई के बीच में 8 है। अब फिर से देखो, ई इधर भी हो सकता है, ई इधर भी हो सकता है। अगर ई इधर होता, इनके बीच में 8 होता, तो ई और सी के बीच में 48 प्लस 8 यानी मोर देन 50% होता, जो कि हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। यानी ई भी इसी तरफ होगा। तो सपोज ई यहां पर है और इनके बीच में 8 सेंटीमॉर्गन दिया हुआ है, ए और ई के बीच में। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे बी और ई के बीच में पूछा है। बेटा ए बी के बीच में 32 है, ए ई के बीच में 8 है, तो बी और ई के बीच में 24 सेंटीमॉर्गन हो जाएगा, 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमॉर्गन। और सीक्वेंस क्या आएगा? सबसे पहले ए, फिर ई, फिर डी, फिर बी, फिर सी। सो ए, ई, डी, बी, सी। कितने स्टूडेंट्स का ये आंसर आया है जरा मुझे प्लीज बताइए। स्टूडेंट्स, आंसर में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तरीके में इंटरेस्टेड हूं। क्या आपके दिमाग में ये बात आई थी कि वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसी तरह डी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है? वहां पर वो फंडामेंटल काम आएगा कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज नेवर मोर देन 50%, नेवर। ये है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने सेम किया था बहुत बढ़िया। जिनका नहीं सॉल्व हुआ कोई बात नहीं। क्या अब आपको समझ में आ गया? क्या अब समझ आ गया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब समझ आ गया। चल, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी मोर देन 50%। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्लीज हेडिंग डालिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी वे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा। सुनिए ध्यान से। स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि मैम ह्यूमंस में तो हमें पता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, आपने जूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि सारे फीमेल गैमीट एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, पर स्पर्म में 50% में एक्स होता है, 50% में वाई होता है। कौन सा वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा उसके अकॉर्डिंग सेक्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिसाइड हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन 3 तरीके से होता है। एक जैसे हमारे में होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उस समय। बेटा एक और मैं आपको पढ़ाऊंगी हनी बी के अंदर, फर्टिलाइजेशन के पहले ही तय हो जाता है कौन मेल बनेगा कौन फीमेल, प्री फर्टिलाइजेशन। और एक होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, कुछ छिपकलियों में, कुछ टर्टल में, कुछ लिजर्ड्स में फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिसाइड नहीं होता मेल फीमेल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट एम्ब्रियो बनता है वो टेम्परेचर हाई है या लो है, या उसके आसपास और लिजर्ड टर्टल्स हैं या अकेला है, उसके अकॉर्डिंग उसका मेल फीमेल कौन बनेगा वो डिसाइड होता है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम अपना नॉर्मल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो डिसाइड होता है, और एक हम हनी बी वाला पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आप जानते हो कि सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारे में एक्स और वाई होते हैं, और बाकी 22 जोड़ी 22 पेयर ऑटोजोम्स होते हैं, जिनका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है, जेंडर से लेना देना नहीं है, दूसरे कैरेक्टर के जीन्स होंगे। इतना बात सबको पता है। स्टूडेंट, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हेनकिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं क्योंकि इनका नाम एनसीईआरटी में दिया है, और ये बात है 1891 की, ये ईयर भी एनसीईआरटी में दिया है। तो 1891 की बात है, एक साइंटिस्ट हुए हेनकिंग। ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे थे, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टडी कर रहे थे। तब तक एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ये कुछ की भी खोज नहीं हुई थी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। तो ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा बेटा कि जब स्पर्म बनता है, स्पर्म, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है। भाई स्पर्म एक एनिमल सेल है, गैमीट, यानी उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, हमें पता है, उसमें न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर इन्हें एक स्ट्रक्चर दिखा। इन्होंने देखा कि आधे स्पर्म्स जो बनते हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और आधे स्पर्म्स जो बनते हैं उनके अंदर ये स्ट्रक्चर एब्सेंट है। न्यूक्लियस के अंदर स्पर्म में आधों में ये प्रेजेंट है और आधों में ये एब्सेंट है। उन्हें पता नहीं था ये क्या है। तो मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमें कुछ पता नहीं होता तो हम क्या बोलते थे? एक्स। तो उन्होंने उसे एक्स बॉडी कह दिया। उन्होंने इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी कह दिया। भाई मालूम नहीं है ये क्या है, तो उसे एक्स बॉडी कह दिया कि आधे स्पर्म में होती है, आधों में नहीं होती। बाद में साइंटिस्ट ने बताया कि ये तो एक क्रोमोसोम है, जिसे एक्स क्रोमोसोम नाम दिया गया। लेटर फाउंड टू बी, एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बना दी है। एक्स क्रोमोसोम, ऐसे करके बेटा एक्स क्रोमोसोम की सबसे पहले खोज हुई थी। आज हम जानते भी हैं कि स्पर्म जो होते हैं, अगर हम अपनी बात करें तो 44 ऑटोजोम में से 22 स्पर्म में चले जाते हैं दोनों तरफ, और 50% में एक्स जाएगा, 50% में वाई जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चाहे आपने 2.0 में पढ़ा हो, चाहे मुझसे 3.0 में पढ़ा हो, स्पर्मेटोजेनेसिस सब क्लासेस में आपका हो चुका होगा। तो ऐसे करके एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई थी। कुछ टाइम बाद वाई क्रोमोसोम की भी डिस्कवरी हुई थी। हमारी एनसीईआरटी में यही है। ठीक है, चलिए लिख लिया बेटा सबने? अब आइए हम एक न्यू पेज ले लेना बेटा, डबल पेज, एक पूरा डबल पेज ले लीजिए। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की।
3 तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। हमारे अंदर क्या होता है बेटा, बड़ा ध्यान से सुनो। हमारे अंदर जो फीमेल गैमीट बनते हैं सारे एक से बनते हैं, आप जानते हो, 22 ऑटोजोम और एक्स क्रोमोजोम। पर स्पर्म हमारे में डिफरेंट बनता है, या तो एक्स वाला या तो वाई वाला। इसे कहते हैं मेल, यानी मेल गैमीट हमारे में डिफरेंट है, यानी हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, गैमीट मेल गैमीट डिफरेंट है, तो इसे बोलते हैं मेल हेट्रोगैमिटी। मेल जो गैमीट है वो हमारे में डिफरेंट है, या तो एक्स वाला है या तो वाई वाला है। इसी तरह मैं बताऊंगी बर्ड्स में, बटरफ्लाईज में फीमेल वाला गैमीट डिफरेंट डिफरेंट बनेगा, तो फीमेल हेट्रोगैमिटी मैं सिखाऊंगी बेटा अभी। और एक हनी बी के अंदर मैं अभी सिखाऊंगी आपको हैप्लोडिप्लॉइडी, अभी सिखाऊंगी। सबसे पहले हम मेल हेट्रोगैमिटी देखते हैं। इसमें फिर से 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। मैं हर जगह पहले फीमेल फिर मेल लिखती हूं। हमारे अंदर आप जानते हो फीमेल एक्स एक्स होती है और मेल एक्स वाई होता है, तो इसे एक्स 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 वाई या सिर्फ एक्स वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कह देते हैं, क्योंकि डिफरेंट कौन है, मेल, एक्स वाई मेथड, एक्स वाई मेथड। फीमेल एक्स एक्स है और मेल एक्स वाई है। हमारे में भी ऐसा होता है, और मैं आपको पढ़ा चुकी हूं इसी चैप्टर के अंदर बेटा, ड्रोसोफिला में भी ऐसा होता है, ह्यूमंस में ऐसा होता है और ड्रोसोफिला में ऐसा होता है। याद है ना, ड्रोसोफिला में भी मैंने यही कहा था, एक्स एक्स फीमेल होती है और एक्स वाई मेल होता है। तो हमारे अंदर अगर मैं ह्यूमंस के अंदर पर्टिकुलरली बात करूं, ह्यूमंस के अंदर अगर मैं बात करूं, एक जनरल अगर मैं बात करूं, तो फीमेल जो होती है उसमें हर ऑटोजोम की 2-2 कॉपी है और साथ में एक्स एक्स है, और मेल्स के अंदर हर ऑटोजोम की 2 कॉपी है और एक्स वाई है। बेटा हमारे अंदर ये 22 पेयर है, 22 पेयर, और ड्रोसोफिला के अंदर टोटल 8 क्रोमोसोम्स हैं, जिनमें से 2 तो सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, यानी 6 क्रोमोसोम्स ऑटोजोम्स हैं, यानी 3 पेयर हैं। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही है? यानी जब हमारे अंदर फीमेल गैमीट बनेगा, यानी एग बनेगा, ओवम कुछ भी बोल दो, ओवम बनेगा, तो उसमें सारे ओवम जो हैं उनमें एक एक कॉपी तो ऑटोजोम की आएगी और एक एक एक्स क्रोमोजोम आएगा। जितने भी एग्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, ऑल, जितने भी बनेंगे ऑल सारे एक से बनेंगे, यानी ये होमोगैमेटिक हैं, होमो, सारे फीमेल गैमीट सेम हैं। बट जब हमारे में मेल गैमीट बनेगा, यानी स्पर्म बनेंगे, तो वो 2 टाइप्स के बनेंगे। आधे 50% में एक एक कॉपी ऑटोजोम और एक्स जाएगा, और आधे 50% में एक एक कॉपी ऑटोजोम और वाई जाएगा। आई होप सबको समझ आ रहा है बेटा, बहुत ही इजी सा टॉपिक है अभी तक। यानी जो मेल गैमीट है वो डिफरेंट टाइप का बन रहा है, हेटेरोगैमिटी है मेल गैमीट की। बेटा मैंने ए क्यों लिखा है, क्योंकि ए हमारे में 22 पेयर है, 22 है। ड्रोसोफिला में 3 है, ए 3 है, तभी तो 3 पेयर, यानी 3 2 6 ऑटोजोम्स हैं जाइगोट में। लेकिन गैमीट में 6 में से 3 इधर 3 इधर, एक्स एक्स क्रोमोसोम अगर एग बन रहा है, एक्स वाई क्रोमोसोम अगर स्पर्म बन रहे हैं। इतना समझ में आ गया बेटा सबको? यानी इसी को अगर मैं नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ाऊं, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि मेल और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम है? हमारे में मेल में भी 46 है, फीमेल में भी 46 है, 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स वाई, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन मेल एंड फीमेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। अगर मैं आपसे बोलूं कौन सा क्रोमोसोम है जिससे सेक्स डिसाइड हो रहा है,
आप कहोगे मैम वाई, अगर वाई आ गया तो मेल बनेगा, अगर वाई नहीं आया तो फीमेल बनेगी। यानी 2 एक्स आए तो फीमेल, 1 एक्स और 1 वाई आया तो मेल। तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल पर भी है, एक्स क्रोमोसोम मेल पर भी है, पर वाई क्रोमोसोम ओनली मेल्स पर है। यानी वाई क्रोमोसोम डिसाइड्स सेक्स, मेल सेक्स, डिसाइड सेक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्स रेशियो क्या होगा, बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान है, समझो। सेक्स रेशियो कैसे निकालते हैं मैं एक बार बता रही हूं। भाई एक मेल है एक फीमेल है, मेल के पास जो गैमीट्स बनेंगे उसमें 50% में एक्स है, 50% में वाई है, ऑटोजोम तो है ही। फीमेल के अंदर 50% में एक्स है, 50% में और एक्स है, यानी 100% में एक्स है, 100% में एक्स है और ऑटोजोम्स है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक्स 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 एक्स, एक्स वाई, यानी 4 में से 2 मेल और 2 फीमेल, यानी 50-50% चांस है मेल फीमेल बनने का, यानी 1:1, 50-50% चांस है। ऑटोजोम तो होंगे ही बेटा, कायदे से मुझे A+X A+Y स्पर्म लिखने चाहिए और एग मुझे A+X A+X लिखने चाहिए। तो 4 में से 2 बनेंगे 2A+XX यानी लड़कियां, और 2 बनेंगे आउट ऑफ 4 2A+XY यानी लड़के। कितने स्टूडेंट्स को यह बात समझ आ गई है? जरा यस या थम्स अप भेज दीजिए। चलिए अब इसमें सेकेंड मेथड, स्टूडेंट्स जो ग्रास हॉपर होता है, टिड्डा, नॉट टिड्डा, ग्रास हॉपर, घास पे आपने देखा है, वो भी कीड़ा है, इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इंसेक्टा क्लास है। उसमें क्या होता है बेटा, फीमेल तो होती है XX पर मेल होता है X0, फीमेल होती है XX हमारी तरह और मेल होता है X0। ये O नहीं है, ये कोई क्रोमोसोम नहीं है, 0। इसे अपन X0 मेथड भी कह देते हैं, X0 मेथड। ऐसा हमें ग्रास हॉपर में देखने को मिलता है। ग्रास हॉपर में देखो इनमें क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझना। इनके अंदर जो फीमेल है उसमें ऑटोजोम की 2-2 कॉपी और XX होता है, पर जो मेल्स हैं उनके अंदर ऑटोजोम की 2 कॉपी और X0 है। मतलब बेटा एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। अगर 1 सेक्स क्रोमोसोम आया तो मेल, अगर 2 सेक्स क्रोमोसोम आए तो फीमेल। इस केस में भी जब फीमेल गैमीट बनेगा, जितने भी फीमेल गैमीट बनेंगे, एग्स बनेंगे, वो सारे कैसे बनेंगे, एक एक कॉपी ऑटोजोम की और 2 में से एक एक्स क्रोमोसोम। लेकिन बेटा जब स्पर्म्स बनेंगे, मेल गैमीट्स स्पर्म्स, तो 50% स्पर्म्स में ऑटोजोम की एक कॉपी जाएगी, 50% में दूसरी कॉपी जाएगी। 50% में एक्स क्रोमोसोम आएगा और 50% में बेटा 0, यानी नो सेक्स क्रोमोसोम, कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा। 50% A+X बनेंगे, 50% A+0 बनेंगे। यहां पर भी मेल गैमीट्स 2 तरीके के बन रहे हैं, यानी ये भी मेल हेट्रोगैमिटी है। फीमेल गैमीट सारे सेम बन रहे हैं, फीमेल होमोगैमेटिक है। यहां पर बताओ मेल और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होगा या डिफरेंट होगा? बेटा ऑटोजोम का नंबर तो सेम है, चाहे मेल ग्रास हॉपर बने चाहे फीमेल बने, लेकिन मेल के अंदर एक ही सेक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर 2 सेक्स क्रोमोसोम है। यानी यहां पर मेल्स हैव 1 क्रोमोसोम लेसर दैन फीमेल, फीमेल की तुलना में 1 क्रोमोसोम मेल के अंदर कम होगा। यहां पर ऐसा कोई क्रोमोसोम नहीं है जो सेक्स डिसाइड कर रहा है। यहां पर अगर 1X क्रोमोसोम आया तो मेल बन जाएगा, 2X क्रोमोसोम आए तो फीमेल बन जाएगी।
यहां पर सेक्स रेशियो क्या आएगा? सेक्स रेशियो बेटा अगेन वही सेम कहानी बनेगी। मेल के अंदर या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा ऑटोसोम के साथ, या 0, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा। फीमेल के अंदर सभी में एक्स क्रोमोसोम आएगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो 2 आउट ऑफ 4 XX यानी फीमेल बनेंगी, एंड 2 आउट ऑफ 4 X0 यानी मेल बनेगा। यानी यहां पर भी 50% चांस है मेल या फीमेल बनने के, 50% चांस मेल बनने का, 50% चांस फीमेल बनने के। मैं इसे कैसे याद कराती हूं, देखो XO मेथड है ना, ये O तो ग्रास हॉपर में देखा जाता है, ये तो याद रहता ही अपने को, मैन और ड्रोसोफिला, ये ग्रास हॉपर। दोनों में ही बेटा मेल गैमीट डिफरेंट टाइप का बन रहा है, फीमेल गैमीट सेम टाइप के बन रहे हैं, दोनों ही मेल हेट्रोगैमिटी हैं। ऑटोजोम के अलावा सेक्स क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है। जल्दी से नोट कर लीजिए क्विकली एवरीबडी। हो गया? अब आइए हम फीमेल हेट्रोगैमिटी की बात करते हैं। फीमेल बेटा फीमेल के अंदर कैसी कंडीशन होती है, आ जाओ समझते हैं। मैं हर जगह फीमेल पहले लिख रही हूं बेटा। चिड़ियाओं में क्या होता है, 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक को Z नाम दिया, एक को W। नाम तो कोई भी दे सकते थे, यहां पर X और Y दिया है हमारे में, दोनों X हैं तो फीमेल, एक X एक Y है तो मेल। ऐसे ही बर्ड्स के अंदर Z और W 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम है। बेटा यहां उल्टा होता है, यहां पर ZW अगर आए तो फीमेल बनती है, और दोनों Z आए तो मेल बनता है। मैं हर जगह फीमेल पहले लिख रही हूं, यानी इसे ZW मेथड भी कहते हैं, ZW मेथड। कहानी में ट्विस्ट हो गया है, ऐसा देखने को मिलता है चिड़ियाओं के अंदर, बर्ड्स जैसे चिकन, पिकॉक, पैरेट, जिन्हें फाउल्स भी कहते हैं, मुर्गी, मुर्गियां। बेटा यहां पर जो फीमेल है उसमें हर ऑटोजोम की 2 कॉपी है, साथ में ZW है, और जो मेल है उसमें हर ऑटोजोम की 2 कॉपी है और दोनों Z हैं। यानी यहां पर जब मेल गैमीट बनेगा तो वो सारे के सारे A+Z यानी होमो सेम बनेंगे, सेम। लेकिन जब फीमेल गैमीट बनेगा बेटा तो कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, उसमें 50% के अंदर A+Z आएगा और बचे हुए 50% के अंदर A+W आएगा। यानी फीमेल गैमीट 2 टाइप्स के बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे, यानी फीमेल हेट्रोगैमिटी है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। यहां फीमेल के अंदर ZW है, फीमेल के अंदर ZW है। यहां पर मेल और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूंगी बेटा तो वो तो यहां पर भी सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन मेल एंड फीमेल। बस फर्क कितना है कि मेल में 2Z होंगे और फीमेल में 1Z और 1W होगा। यानी यहां पर सेक्स कौन डिसाइड कर रहा है, W क्रोमोसोम। अगर W आया तो फीमेल, अगर W आया तो फीमेल, अगर W नहीं आया, दोनों Z आए तो मेल। यहां पर उल्टा था बेटा, यहां पर Y आया तो मेल, 2X आए तो फीमेल, पर X के साथ Y आया तो मेल। यहां उल्टा है, यहां पर 2Z आए तो मेल और Z के साथ W आया तो फीमेल। सेक्स क्रोमोसोम रेशियो क्या आएगा बेटा, अब मैं बार बार बना नहीं रही हूं, यहां पर भी वही 1:1 का रेशियो आएगा, क्योंकि सारे मेल गैमीट्स A+Z बनेंगे, फीमेल गैमीट्स 50% A+Z, 50% A+W बनेंगे। यानी 50% जाइगोड ZZ बनेंगे, 50% जाइगोड ZW बनेंगे। यानी सेक्स रेशियो यहां पर भी वही आएगा, 50-50। वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी।
मजे आ रहे हैं? बिल्कुल इजी वे में पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है? बटरफ्लाई के अंदर, बटरफ्लाई की कुछ स्पीशीज के अंदर मेल तो वही रहता है, मेल तो वही रहता है ZZ, पर फीमेल हो जाती है Z0, तो इसे Z0 मेथड भी कहते हैं। Z0, ये है फीमेल, ये है मेल। यहां पर फीमेल सेम रही थी, यहां भी XX है फीमेल, यहां भी XX है। यहां पर मेल सेम है, यहां भी ZZ है, यहां भी ZZ है। यहां पर मेल डिफरेंट हुआ था, या तो XY होता है, या ग्रास हॉपर में X0 होता है, या फीमेल डिफरेंट है, या तो ZW होती है या Z0 होती है। ऐसा देखने को मिलता है बटरफ्लाई के अंदर, कुछ स्पीशीज में। तितली, बटरफ्लाई। मैं यहां पर एक लाइन खींच देती हूं। बस आप कहानी तो समझ ही गए हो बेटा, कोई ज्यादा मुझे बड़ी बात करनी नहीं है। यहां पर फीमेल होगी 2 जोड़ी ऑटोजोम प्लस Z0, और मेल होगा 2 ऑटोजोम प्लस ZZ। यानी जितने भी मेल गैमीट्स बनेंगे वो सब सेम होंगे बेटा, वही बर्ड्स की तरह A प्लस Z। बट जब फीमेल गैमीट बनेगा, ओवम बनेगा, तो 50% के अंदर A के साथ Z आएगा और 50% के अंदर A के साथ 0 आएगा, यानी कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा, नो सेक्स क्रोमोसोम। जैसा कि ग्रास हॉपर के मेल्स के साथ था, बटरफ्लाई के फीमेल के साथ होता है। यानी यहां पर मेल के अंदर ZZ होगा और फीमेल के अंदर सिंगल Z होगा, सिंगल Z होगा। यानी यहां पर फीमेल्स हैव 1 क्रोमोसोम लेसर देन मेल्स। ग्रास हॉपर में उल्टा था, मेल्स हैव 1 क्रोमोसोम लेसर देन फीमेल्स। सेक्स रेशियो बेटा यहां भी वही आएगा, 50-50% चांस है मेल और फीमेल बनने का, यानी 1:1। सेक्स रेशियो अगर आप देखें तो सब जगह सेम है। ये सब ऑटोजोम के अलावा है, ऑटोजोम तो सेम ही रहेंगे, वो तो सेम रहेंगे मेल फीमेल में। ये सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो यहां पर A प्लस Z, A प्लस 0 बन रहे हैं। O मतलब O नहीं है, वो अलग से कोई क्रोमोसोम नहीं है, उसका मतलब है 0, नो सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां मेल गैमीट्स डिफरेंट टाइप के हैं, इसमें XX XY एंड XXX0 मेथड है। और यहां पर फीमेल गैमीट्स 2 टाइप के बन रहे हैं, इसमें ZWZZ है या Z0ZZ है। इसे XY कह देते हैं, इसे X0 कह देते हैं, इसे ZW कह देते हैं, इसे Z0 कह देते हैं। जो डिफरेंट वाला है उसके नाम पर मेथड का नाम दे देते हैं। मजे आ गए? चलिए बहुत बढ़िया। लिख लिया बेटा सबने? ये सबने लिख लिया? चलो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस चार्ट को मैं हटा देती हूं। अब आइए थर्ड मेथड लिखते हैं, हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी ये देखने को मिलता है मधुमक्खी के अंदर। इसका एग्जाम्पल है हनी बीज, मधुमक्खी, हनी बीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से सुनो, XX XY मेथड में मेल फीमेल दोनों में सेम क्रोमोसोम है, नंबर हमारे मेल फीमेल दोनों में 46 होते हैं, ड्रोसोफिला में दोनों में 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। ग्रास हॉपर के अंदर मेल के अंदर 1 क्रोमोसोम कम है, एक, बस एक। बर्ड्स में भी दोनों मेल फीमेल में सेम नंबर है क्रोमोसोम का। बटरफ्लाई में XZ0 में फीमेल के अंदर 1 क्रोमोसोम कम होता है। पर बेटा यहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, बेटा फीमेल के अंदर डबल क्रोमोसोम्स होंगे। ग्रास हॉपर की तरह नहीं कि बस 1 क्रोमोसोम ज्यादा है फीमेल में, 1 क्रोमोसोम। बटरफ्लाई की तरह नहीं जहां फीमेल के अंदर 1 क्रोमोसोम कम है, नहीं। अगर मान लो मेल के अंदर, एक सेक्स के अंदर हैप्लॉइड,
यानी हर क्रोमोसोम की 1-1-1-1 कॉपी है। मान लो 16 क्रोमोसोम है, सबकी 1-1 कॉपी है, तो फीमेल के अंदर उन 16 क्रोमोसोम की 2-2-2-2 कॉपी होंगी, यानी 32 क्रोमोसोम्स होंगे, डबल क्रोमोसोम्स होंगे। चलिए आइए इस कहानी को अब हम समझते हैं। हो गया इतना, इस कहानी को अब हम समझेंगे। चलिए देखिए, ऐसा मेल्स में होता है, ऐसा फीमेल्स में होता है हनी बी के अंदर। बेटा ध्यान से समझो, मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको ये समझाती हूँ, रियल स्टोरी से। एक्चुअली हर जो मधुमक्खी का छत्ता है, पहले स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट चैप्टर के अंदर जहां हनी पढ़ाया जाता था, वहां हनी बीज की डिटेल थी। अब उतनी डिटेल नहीं है, बट एक बार आपको मजेदार तरीके से कहानी बताती हूं। मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है, एक रानी होती है, एक सिंगल, जिसे क्वीन बोलते हैं। उसका एक ही काम होता है एग्स प्रोड्यूस करना, यानी फीमेल गैमीट बनाना। फर्टाइल होती है, फीमेल गैमीट बनाती है। तो मान लीजिए कि किसी छत्ते में एक रानी है, ये है एक फीमेल रानी। इसके अंदर टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी होती है, यानी बेटा ये डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। ठीक है, ये है अडल्ट हनी बी, पेरेंट है ये, ऐसा समझ लो, पेरेंट है ना, बेसिकली ये क्वीन है, क्वीन। अब इसके अंदर गैमीट बनेगा, गैमीटोजेनेसिस, जैसे हमारे में बनता है। आपको मालूम है बेटा, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। अगर डिप्लॉइड से मुझे हैप्लॉइड गैमीट बनाना है, क्रोमोसोम नंबर हाफ करना है, तो मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा और मियोसिस से ओवम यानी फीमेल गैमीट बन जाएगा। ये फीमेल गैमीट हैप्लॉइड होगा। तो मियोसिस के थ्रू फीमेल गैमीट बना, और ये फीमेल गैमीट के अंदर आधे ही क्रोमोसोम्स आए, यानी फीमेल गैमीट हैप्लॉइड बन गया। बेटा इस स्पीशीज के अंदर जो मेल्स होते हैं, मेल्स, वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं। हनी बी के अंदर जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इन्हें ड्रोन्स कहते हैं। मैं अभी सब धीरे धीरे सिखाऊंगी, ड्रोन्स। ये होते ही हैप्लॉइड है, बड़ा ध्यान से सुनो। एक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी है जो मियोसिस से रोज 2000-2500 ओवम प्रोड्यूस करती रहती है, और एक छत्ते में हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों ड्रोन्स होते हैं जिनका काम होता है स्पर्म बनाना। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, अगर इसे स्पर्म बनाना है, स्पर्म यानी अगेन गैमीट फॉर्मेशन करना है, और जब ये मेल गैमीट यानी स्पर्म बनाएगा, हमें पता है स्टूडेंट्स कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट हैज टू बी हैप्लॉइड। तो अगर पेरेंट भी हैप्लॉइड है और मुझे उससे गैमीट भी हैप्लॉइड बनाना है, तो मैं कौन सा डिवीजन करवाऊंगी, माइटोसिस। तो फीमेल के अंदर मियोसिस से एग बनेगा और मेल के अंदर माइटोसिस से मेल गैमीट स्पर्म बनेगा। होता क्या है स्टूडेंट, क्वीन यानी रानी छत्ते से बाहर निकलती है, ऊंचा 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 जाती है। उस रानी के पीछे पीछे ये सारे मेल हनी बीज यानी ड्रोन्स उड़ते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, काफी तो मरते जाते मरते जाते मरते जाते मरते जाते, जो ऊपर तक पहुंचते हैं, उड़ते हैं जहां तक रानी है। तो रानी की बॉडी में एक बास्केट होती है, उसके अंदर वो अपने स्पर्म डिपॉजिट कर देते हैं और वो भी मर जाते हैं। यानी जो ड्रोन्स, जो मेल्स एक बार हनीकूम छत्ते से बाहर निकले, वो वापस घर नहीं आते हैं। रानी उन सारे स्पर्म्स को कलेक्ट करके वापस अपने ही हनी बी के कुंभ में, छत्ते में आ जाती है। अब क्या होता है, जो क्वीन है वो खुद ओवम बना रही है, मेल से उसको स्पर्म मिल गया है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, रानी के अंदर ही ये फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन। बेटा जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके 16 क्रोमोसोम, इसके 16 क्रोमोसोम, यानी आप कहानी को समझ गए हैं, तो फिर से 32 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, यानी फिर से हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी बन जाएंगी। ये सारी की सारी बेटा फीमेल्स बनती हैं, फीमेल, सारी की सारी फीमेल्स।
अब बड़ा ध्यान से सुनो, ये फीमेल्स थाउजेंड्स में बनती हैं और ये है वर्कर हनी बीज। ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये वर्कर है, हनी कोम्ब बनाएंगी, ये छत्ते को बनाती है, रिपेयर करती है, फूलों का रस लेकर आती है, उससे हनी बनाती है, बी वैक्स बनाती है जो पॉलिशेस कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। सारा काम वर्कर हनी बीज ही करती हैं बेटा। पर वर्कर हनी बीज स्टेराइल है, ओवरी है पर वो सेक्स हार्मोन्स नहीं बना सकती, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनाती, वो फीमेल गैमेट नहीं बना सकती। हर छत्ते में एक ही रानी होती है, एक ही क्वीन होती है, 4-5 साल तक एक ही क्वीन रहती है और वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बार बार थाउजेंड्स ऑफ वर्कर हनी बीज प्रोड्यूस करती रहती है और वो वर्कर हनी बीज सारा काम करती है। यानी ये जो फीमेल्स हैं बेटा, इनमें से मैक्सिमम जो है वो वर्कर हनी बीज बन जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर हनी बीज, वर्कर हनी बीज। तो वर्कर हनी बीज जो हैं ये भी फीमेल हैं, यानी ये डिप्लॉयड हैं, बट ये स्टेराइल है, स्टेराइल। अभी मैं नहीं बता रही हूं, हनी भी यही बनाती है, बी वैक्स भी यही बनाती हैं, पर ये स्टेराइल है, ये बनती रहती है। 4-5 ईयर्स, 4-5 साल के बाद जब वो क्वीन बूढ़ी हो जाती है, उसका मीनोपॉज आने लग जाता है, अब वो फीमेल गैमीट नहीं बना सकती, तो बेटा जब वो अपनी आखिरी लास्ट शादी के लिए नप्शियल फ्लाइट लेती है, सारे स्पर्म कलेक्ट करती है, वापस आती है, ज्यादातर का फर्टिलाइजेशन होकर वर्कर हनी बीज बनाती है और कोई एक जाइगोट एम्ब्रियो डिप्लॉयड, उसे स्पेशल खाना खिलाया जाता है। वर्कर हनी बीज ही बनाती है स्पेशल खाना, रॉयल जेली, शाही जेली, और वो नेक्स्ट क्वीन बन जाती है और ये क्वीन मर जाती है। तो हर 4-5 साल के बाद में एक क्वीन बनाई जाती है, क्वीन हनी बी, क्वीन हनी बी। ये भी फीमेल है, ये भी डिप्लॉयड है, पर ये फर्टाइल है बेटा। इसे रॉयल जेली खिलाई जाती है, रॉयल जेली, फीड्स ऑन रॉयल जेली। और इन्हें नॉर्मल खाना खिलाया जाता है ब्रेड की तरह, यानी बी ब्रेड, ब्रेड सिंपल खाना है, रॉयल शाही जेली। तो पूरा टाइम हजारों वर्कर हनी बीज बनती हैं, एक रानी बनती है हर 4-5 साल के बाद में। आपको एक और मजेदार बात बताती हूँ, जो रानी बनती है ना, क्वीन, जो रॉयल जेली खाकर बनती है, वो तो फर्टाइल है, डिप्लॉयड है, फीमेल है, फर्टाइल है, और उसी से ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो सारी वर्कर हनी बीज को जिंदगी भर के लिए स्टेराइल कर देते हैं, यानी वो जो हैं ओवम नहीं बना सकती, राइट। एक से ज्यादा रानी क्यों नहीं होती बेटा? एक से ज्यादा रानी होगी तो झगड़ा हो जाएगा, पावर में तो एक ही रहता है, एक ही प्रेसिडेंट, एक ही प्राइम मिनिस्टर, एक ही क्वीन रहती है। चलिए, यानी हनी बी के अंदर सारी फीमेल्स डिप्लॉयड है बेटा, सारी फीमेल्स डिप्लॉयड हैं, चाहे वर्कर हनी बी हो और चाहे क्वीन हनी बी हो, सारी फीमेल्स डिप्लॉयड हैं। अब मेल कैसे बनता है? क्यों मेल हैप्लॉइड थे? क्योंकि मेल जो है बेटा वो ये जो रानी वापस आई है स्पर्म लेकर, कुछ ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिनका फर्टिलाइजेशन होगा वो तो वर्कर हनी बीज और 4-5 साल में एक क्वीन बनती जाएगी, पर कुछ ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वो डायरेक्टली ड्रोन बना लेते हैं, ड्रोन, यानी मेल हनी बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बन रहा है, उस एम्ब्रियो से ही तो फिर आगे मतलब पूरा बॉडी बनेगी, ड्रोन बनेगा, मेल हनी बी बनेगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पार्थिनोकार्पी पढ़ा था, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जहां पर फ्रूट के अंदर सीड नहीं होती, नेचुरली बनाना में होती है। हमने सीड फॉर्मेशन पढ़ा था विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे हमने एपोमिक्सिस कहा था।
एस्टेरेसी के कुछ फैमिलीज में होता है, ग्रासेस के कुछ फैमिलीज में होता है। इसी तरह वही मैंने सिखाया था, अगर एम्ब्रियो बनेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो ड्रोन्स जो हैं, जो मेल हनी बी है, ये हैप्लॉइड हैं क्योंकि ओवम से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं। ओवम भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमीट, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे। n=16 फर्टाइल होते हैं बेटा, बिल्कुल। ये मेल गैमीट्स बना सकते हैं। ये देखो बना रहे हैं, माइटोसिस से बनाएंगे, तो ये हैप्लॉइड हैं, फर्टाइल हैं, स्पर्म्स बनाएंगे, पर ये डायरेक्ट ओवम से ही बन रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट, फीमेल गैमीट के पास ये ताकत होती है। इनफैक्ट अब तो नहीं पढ़ाते, वरना जब हम क्लोन पढ़ाते थे, एनिमल का क्लोन, डॉली द शीप, पहली क्लोन्ड शीप जो थी एग्जैक्ट मां की तरह, वहां पर भी जो फीमेल गैमीट है उससे जाइगोट हम बनाते थे। कैसे, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगी। फीमेल गैमीट के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो सकता है, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बेटा, अनफर्टिलाइज्ड एग develops into male embryo, unfertilized egg। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर एम्ब्रियो बनता है तो उसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। यानी मेल्स के अंदर 16 क्रोमोसोम्स होंगे, फीमेल्स के अंदर 32 क्रोमोसोम्स होंगे, चाहे वर्कर हनी बीज हो चाहे क्वीन हनी बी हो। राइट, क्या कर दिया मैंने, सिंबल ऑपोजिट, कुछ उल्टा लिख दिया? सही तो लिखा है? हाँ, यहां मैंने गड़बड़ लिख दी। यस, आई एम सॉरी, यस, ये मेल है बेटा, बिल्कुल। आई होप आप लोगों ने सही बनाया होगा। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट, वरना पूरा टाइम इसी पे मैसेज आते रहते। अब मुझे एक बात बताओ, एनसीईआरटी की लाइन आपको समझा रही हूं, क्या मेल के पापा हैं? बोलो, क्या मेल के पापा हैं? बोलिए बेटा। इस मेल की मम्मी है ये। ये मेल किससे बना है? इस गैमीट से। ये गैमीट किसने बनाया? इस लेडी ने बनाया। तो ये लेडी, ये औरत कौन है? ये इस मेल की मम्मी है, इसके पापा नहीं है, इसके पापा नहीं है। अच्छा, क्या इसका बेटा हो सकता है? बेटा सुनो, ये ड्रोन जब स्पर्म बनाएगा तो वो स्पर्म इसकी जो वाइफ होगी उसके ओवम के साथ फर्टिलाइज कर कर बेटियां बनाएगी। बेटा बनाने में स्पर्म का कोई रोल नहीं है, ड्रोन का कोई रोल नहीं है। ड्रोन केवल मम्मी से बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि ड्रोन्स, यानी जो मेल्स हैं, डोंट हैव, ना तो इनके पिताजी हैं और ना इनके बेटे हैं। ना इनके पिताजी हैं और ना इनके बेटे हैं। इनकी मम्मी है, इसकी बेटी हो सकती है बेटा, मतलब आपको बेटा बोल रही हूं, इसकी बेटी हो सकती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके स्पर्म इसकी वाइफ के ओवम के साथ फर्टिलाइज कर कर बेटियां बना सकते हैं। उन बेटियों में से एक रानी भी बन सकती है, पर इसका बेटा नहीं हो सकता, इसका पापा नहीं हो सकता। बट दे हैव। अब बड़ा मजेदार, मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स को ये लाइन समझ नहीं आती है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन? बताइए कितने स्टूडेंट्स को ये लाइन समझ नहीं आती है? मी लिखकर भेजो कि पापा नहीं है, बेटा नहीं है, पर दादाजी हैं और पोता है। भाई जब बेटा नहीं है तो पोता कैसे आएगा, और जब पापा नहीं है तो दादा कैसे आएंगे? बेटा ये इंग्लिश है, इंग्लिश में नाना जी को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं और नाती को भी ग्रैंडसन बोलते हैं। हम लोग नाना नानी बोलते हैं मम्मी के मम्मी पापा को, और दादा दादी बोलते हैं पापा के मम्मी पापा को। पर इंग्लिश में जैसे सब अंकल हैं, चाचा मामा ताऊ जी फूफा जी, सब अंकल हैं, सब आंटी है, बुआ मौसी चाची ताई जी, सब मौसी सब आंटी है। ऐसे ही दादाजी नाना जी सब ग्रैंडफादर है, नानी दादी सब ग्रैंडमदर है। बड़ा ध्यान से सुनो, इस ड्रोन की ये मम्मी है। अब ये मम्मी कैसे बनी होगी बेटा?
मम्मी बनी होगी नाना जी का स्पर्म और नानी जी के ओवम से, यानी नाना जी तो है, ठीक है। इस ड्रोन का स्पर्म जब इसकी वाइफ के ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा, इसकी बेटियां पैदा होंगी। एक बेटी रानी बन गई यानी क्वीन, फिर उस क्वीन से ओवम बनेगा और वो ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के नाती बना सकता है, लड़के बना सकता है, यानी इसके ग्रैंड सन हो सकते हैं। मजे आ गए? अब भैया एक बार देखना, वॉइस तो नहीं आ रही इनकी, बहुत ज्यादा आवाज है बाहर। मैं बोल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया मजेदार एनसीईआरटी की लाइन है। चलिए आइए अब हम लिखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, अभी आपने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भर भर के पढ़ा है, तो मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाली है, बहुत इजी टॉपिक होगा मेरे लिए। हम जानते हैं कि मेल यानी फादर जो हैं वो 44 प्लस एक्स वाई होंगे और मम्मी जो है वो 44 प्लस एक्स एक्स होंगी। अब पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात कर रहे हैं बेटा, इसीलिए मैंने 44 प्लस एक्स एक्स 44 प्लस एक्स वाई लिख दिया। पहले मैं जनरल बात कर रही थी, ड्रोसोफिला ह्यूमन जनरल, तो मैंने 2A लिखा था, यानी ऑटोजोम की 2 कॉपीज। नाउ इनकी जब मीटिंग करवानी है तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा, यानी गैमिटोजेनेसिस। यहां दोनों में ही मियोसिस से गैमिटोजेनेसिस होगा। यहां पर सारे के सारे जितने भी ओवम बनेंगे, ऑल ओवम या 100% ओवम 22 प्लस एक्स बनेंगे सारे। बट यहां पर दो तरह के स्पर्म्स बनेंगे, 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। 50% स्पर्म्स जो हैं ये 22 प्लस एक्स बनेंगे और 50% स्पर्म्स जो हैं ये 22 प्लस वाई बनेंगे। अब ये चांस की बात है कि कौन सा स्पर्म ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा। अगर इसने फर्टिलाइज किया तो 44 प्लस एक्स एक्स और इसने फर्टिलाइज किया तो 44 प्लस एक्स वाई, यानी ये बनेगा लड़का बॉय और ये बनेगी लड़की गर्ल। ये नेक्स्ट जनरेशन है बेटा, F1 जनरेशन आप बोल सकते हैं। जाइगोट, ऑफ कोर्स जाइगोट, वैसा ही एम्ब्रियो बनेगा, वैसा ही अडल्ट बनेगा। यानी हमारे अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन है। सेक्स डिसाइडेड एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ना फर्टिलाइजेशन के पहले ना फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक फर्टिलाइजेशन के टाइम पर डिसाइड होता है। यह आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा। और कौन सा वाला स्पर्म आया है, टाइप ऑफ स्पर्म, यानी पापा मेल पार्टनर जो है, दैट डिसाइड्स सेक्स। यानी हमारे कंट्री में जो फीमेल को टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़नाएं दी जाती हैं फॉर नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड, लड़का पैदा ना कर पाने के कारण, वो बहुत गलत है, क्योंकि फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं और हमारे अंदर वाई क्रोमोसोम डिसाइड्स सेक्स। अगर वाई क्रोमोसोम है तो लड़का, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो लड़की। तो फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम ही नहीं है।
अगर आसपास कभी आपकी सिस्टर, भाभी, पड़ोसी कहीं ये बात हो रही है तो आप बोल सकते हो कि लेडी के पास तो वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है लड़का पैदा करने में, तो क्या जो टॉर्चर किया जाए वो लड़के को किया जाए, पापा को किया जाए, मेल को किया जाए? स्टूडेंट, उनकी भी क्या गलती है? तो चांस की बात है, रैंडम चांस की बात है, 50-50% चांस की बात है। हर प्रेगनेंसी में 50% प्रोबेबिलिटी है मेल चाइल्ड होने की, 50% फीमेल चाइल्ड होने की। इस पर प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे कराऊंगी, ठीक है? यस, आपके गांव में क्या, अच्छे अच्छे शहरों में आज भी जी हाँ, आपको पता है मैं एक इनफर्टिलिटी सुपर स्पेशलिस्ट हूं, गायनेक हूं। हमारे पास आज भी अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो अपनी डॉटर इन लॉज को या बेटी को अभी भी ब्लेम करते हैं फॉर नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड। यस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट रियली परसिस्ट। तो एटलीस्ट हम ऐसे ना बने, ठीक है? थैंक यू अबरार, आपको मेरे वन शॉट्स हेल्प कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। आइए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का एक डायग्राम अब हम देख लेते हैं। ओ, वो मिस हो गया मुझसे, सेक्स डिटर्मिनेशन का। एक मिनट रुको बेटा, रुको मैं निकालती हूं, वो आपको दिखाना जरूरी है मुझे। एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जहां पर एक मुर्गी बनी हुई है, मुर्गा मुर्गी, और इंसान बने हुए हैं। निकालो, आप भी अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। अब आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा एनसीईआरटी का, एक एक वर्ड। मैं एनसीईआरटी का डायग्राम निकाल रही हूं। चलिए ये देखिएगा, ये रहा वो डायग्राम। यस, देखिए ये ह्यूमन मेल है XY और फीमेल है XX। इसके अलावा ऑफकोर्स इनके पास ऑटोजोम्स भी होंगे। ये ड्रोसोफिला का मेल है XY, ये ड्रोसोफिला की फीमेल है XX। लेकिन मुर्गी में देखो बेटा, फीमेल है ZW, फीमेल है ZW, और मेल है ZZ, मेल है ZZ। यहां आप देख भी सकते हैं ये मेल के पास ऐसे कलगी भी होती है, कूंभ। तो लेबलिंग में देखो A और B जो है, यानी ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में फीमेल के पास 1 पेयर XX क्रोमोसोम है, होमोगैमेटिक, सेम गैमीट्स बनेंगे। मेल के पास XY है, यानी 2 टाइप के स्पर्म्स बनेंगे, X और Y वाले। बट मेनी बर्ड्स में यहां लिखा है फीमेल के पास डिसिमिलर क्रोमोसोम है Z एंड W, और मेल्स के पास 2 सिमिलर ZZ हैं। ये फीमेल हेट्रोगैमिटी है। C वाला फीमेल हेट्रोगैमिटी है, A और B वाला मेल हेट्रोगैमिटी है। आई होप ये एकदम क्लियर है डायग्राम। चलिए अब स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर एक छोटा सा टॉपिक बता रही हूं जो एनसीईआरटी में नहीं है। दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। प्लीज हेडिंग लिखिएगा, जीनिक बैलेंस थ्योरी। इस पर PYQ आया हुआ है, PYQ लिखिए, जीनिक बैलेंस थ्योरी। हाँ, मेल ड्रोसोफिला छोटा होता है ना, फीमेल बड़ी होती है। अपन ने डायग्राम भी तो देखा है एनसीईआरटी में अलग से बेटा, यहां पर भी देख लो, मेल छोटा बनाया है, फीमेल बड़ी बनाई है। देख लो आप इस डायग्राम में, ये रहा, मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है। चलिए स्टूडेंट्स, मॉर्गन जी के एक स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्टीवान, जिन्होंने लिंकेज मैप दिया था। मॉर्गन जी के ही एक स्टूडेंट है ब्रिज। मॉर्गन जी के बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हुए हैं। इन्होंने ड्रोसोफिला पर एक स्टडी की थी। ड्रोसोफिला, मॉर्गन जी ने भी ड्रोसोफिला पे स्टडी की, एल्फ्रेड स्टर्टीवान ने भी ड्रोसोफिला पे लिंकेज मैप बनाया था, और इन्होंने भी ड्रोसोफिला पे स्टडी की। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूं, फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, ध्यान से। इन्होंने क्या देखा, बड़ा ध्यान से सुनना। हमें पता है कि 2A प्लस XY यानी 2 जोड़ी ऑटोजोम, 3 ऑटोजोम होते हैं, 2 3 6 ऑटोजोम, और XY ये मेल होता है, मेल। ये तो मैंने ही आपको बताया है। और हमें यह भी पता है कि 6 ऑटोजोम यानी 2A प्लस XX ये फीमेल होती है। 2A प्लस XX ये फीमेल होती है।
ड्रोसोफिला के अंदर, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। ये स्टडी कर रहे थे ड्रोसोफिला को। स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या देखा, बड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर 6 ऑटोजोम्स हैं, यानी 2 into 3, 3 जोड़ी, और एक एक्स क्रोमोजोम है, केवल एक एक्स क्रोमोजोम, तो भी वो मेल है, उसके पास टेस्टिस है। इसी तरह उन्होंने देखा कि कुछ फीमेल्स के अंदर ऑटोजोम की 3-3 जोड़ी है, ट्रिप्लॉइड, या ऑटोजोम की 4-4 जोड़ी है, टेट्राप्लॉइड, और साथ में 3 क्रोमोसोम्स हैं एक्स वाले, या 4 क्रोमोसोम्स हैं एक्स वाले, और वो भी सब फीमेल हैं, सब में ओवरी है, सब में फीमेल गैमीट बनता है, यानी 3a + XXX, 4a + 4 टाइम x, ये भी फीमेल्स हैं। उन्हें बड़ा झटका लगा, ये तो नॉर्मल है, ये तो हम पढ़ते आए हैं, आज ही पढ़ाया है, पर ये क्या कहानी है। तो उन्हें समझ में आया कि ड्रोसोफिला के अंदर नेचर के कई रूप, कई रंग, ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स डिसाइड होता है वो होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय कितने ऑटोजोम के जोड़े हैं, पेयर हैं, सेट हैं। प्लीज इस बात को नोट करो, इसे लिखो। सेक्स इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोजोम। अब उन्होंने ये कहा कि अगर ये रेशियो 1 आया, 1, तो वो फीमेल बनेगी। अब ये 1 कैसे आ सकता है, बड़ा आसान है बेटा, अगर 2 एक्स हैं और ऑटोजोम के 2-2 जोड़े हैं तो 2/2 1 आ जाएगा। अगर 3 एक्स हैं और ऑटोजोम के 3-3 कॉपी हैं तो 3/3 1 आ जाएगा। अगर 4 एक्स क्रोमोसोम है और ऑटोजोम की 4-4 कॉपीज हैं तो भी 4/4 1 आ जाएगा। यानी एक्स डिवाइडेड बाय ऑटोजोम, अगर ये 1 आता है तो फर्टाइल फीमेल बनती है, फर्टाइल फीमेल। ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे ड्रोसोफिला पे स्टडी करके बताया कि अगर ये रेशियो 0.5 आए, हाफ, 0.5 कैसे आएगा, 1x डिवाइडेड बाय हर क्रोम ऑटोजोम की 2 कॉपी, यानी 1/2, 0.5। या ऐसा भी हो सकता है यहां पर भी 1x है और 2 कॉपी ऑटोजोम की, 1/2, 0.5। अगर 0.5 आएगा तो ये मेल बनेगा, अगर 1 आएगा तो फीमेल बनेगी, 0.5 आएगा तो मेल बनेगा। कभी कभी उन्होंने ऐसा देखा कि ये रेशियो मोर देन 1 आता है, मोर देन 1। कभी कभी ये रेशियो 0.5 से भी कम आता है। बड़ा ध्यान से सुनो, मोर देन 1 कैसे आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 एक्स क्रोमोसोम हो और ऑटोजोम की 2-2 कॉपी हो तो 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1.5 मोर देन 1, मोर देन 1। 0.5 से कम कैसे आ सकता है, ऑटोजोम की 3-3 कॉपी हो और एक एक्स और वाई क्रोमोसोम है तो एक एक्स है, 1 डिवाइडेड बाय 3 यानी 0.5 से कम आ गया। उन्होंने ये देखा बेटा, उन्होंने ये देखा कि अगर ये फीमेल है तो ये नॉर्मल फीमेल है, फर्टाइल फीमेल है, पर इसे सुपर फीमेल, मेटा फीमेल बोलते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है बेटा, ये फीमेल है, इनमें ओवरी मिलेगी पर ये एग प्रोड्यूस नहीं करते, स्टेराइल होते हैं, वीक होते हैं, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। इसी तरीके से अगर ये 0.5 से कम आया तो ये भी बेकार मेल्स हैं, वीक मेल्स हैं, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते हैं, स्टेराइल मेल्स हैं। आप भले ये याद मत रखो, आपको ये याद होना चाहिए 1 है तो फीमेल, 0.5 है तो मेल, 1 से ज्यादा है तो सुपर फीमेल, 0.5 से कम है तो सुपर मेल। और अगर 0.5 और 1 के बीच का है, 0.5 और 1 के बीच का है तो बेटा इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी बनता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनता है, ओवरी भी बनती है, टेस्टिस भी बनते हैं, यानी इसे इंटरसेक्स कहते हैं। पर दोनों ही रूडिमेंट्री होते हैं, यानी ना स्पर्म बनेगा ना ओवम बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंडीशन हो, ऑटोजोम की 3-3 कॉपी है, 2 एक्स है, 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 3 0.6 के करीब आएगा, यानी 0.5 से 1 के बीच में। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। अब आपको नोट क्या करना है, एक तो आपको बेटा ये आना चाहिए, ये नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय कितने ऑटोजोम है। दूसरा आपको क्या नोट करना है, ये नोट करना है। ये सब मत नोट करो आप, कोई बात नहीं है,
आपको आना चाहिए x डिवाइडेड बाय a। अगर ये रेशियो 1 आएगा तो फीमेल, 0.5 आएगा मेल, मोर देन 1 आएगा सुपर फीमेल, लेस देन 0.5 आएगा सुपर मेल, 0.5 और 1 के बीच में आएगा इंटरसेक्स। इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, मैं टाइम दे रही हूं बेटा। सुपर मेल या सुपर फीमेल अच्छी बात नहीं है, ये स्टेराइल है, ये गैमीट्स नहीं बनाते, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते, बिल्कुल वीक है। पर हां, बने मेल है, बने फीमेल है, टेस्टिस है, ओवरी है, किसी काम के नहीं है। यहां पर टेस्टिस ओवरी दोनों बना है इंटरसेक्स के अंदर, पर किसी काम के नहीं है, गैमीट्स नहीं बनाते। इस पर PYQ आया हुआ है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बेटा ब्रैकेट में लिख दिया है कि 0.5 कैसे आएगा, 1 कैसे आएगा, 0.1 से ज्यादा कैसे आ सकता है, 0.5 से कम कैसे आ सकता है। बेटा ड्रोसोफिला में कई तरह के कॉम्बिनेशंस मिलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, पर वैसे मेन पूछा जाए तो फीमेल XX 2A + XX और मेल 2A + XY, जो हमने पढ़ा था, जैसा हमारे में होता है। ये भी वायबल नहीं होते, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते, किसी काम के भी नहीं, आगे जनरेशन बढ़ाएंगे ही नहीं, स्पर्म ओवम कुछ बनाते नहीं है, तो नेचर उन्हें वैसे ही जल्दी मार देता है। अब एक बात उन्होंने और देखी, अब ये बात अब नहीं भी याद रखोगे चलेगा बेटा। उन्होंने ये देखा कि ये भी 0.5 मेल है, ये भी 0.5 रेशियो यानी मेल है, पर जिसमें Y क्रोमोसोम है वो Y के कारण ये स्पर्म बनाते हैं, फर्टाइल है, और जहां पर Y नहीं है वहां स्पर्म नहीं बनते, ये स्टेराइल है। यानी बेटा Y के कारण फर्टिलिटी आती है मेल्स के अंदर। ये आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा स्टूडेंट्स, मैं इसे काट देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, हटा देती हूं। XY भी मेल है, 2A + XY, 2A + X 0 भी मेल है, पर अगर Y होगा तो ही स्पर्म बनते हैं, Y नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनते। पर ये मत याद करो आप, तो बस ये हल्का सा एक आइडिया होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये पूरा चार्ट बना हुआ है बट इतनी अपने को जरूरत नहीं है, मैं इसे हटा देती हूं। हो गया, लिख लिया सबने? अब मैं एक छोटा सा चीज सेक्स डिटर्मिनेशन में और लिखवा रही हूं, आउट ऑफ NCERT बट PYQs। PYQ बार बॉडी। स्टूडेंट्स हम बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि जितने भी एक्स क्रोमोसोम हैं उनमें से एक फंक्शनल होता है, बाकी सबको बार बॉडी बोलते हैं। आप तो इतना समझ लो, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1 उतनी बार बॉडी होती है। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूं, जैसे ह्यूमन मेल की अगर हम बात करें और ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात करें, हमें पता है ह्यूमन मेल 44 + XY है और ह्यूमन फीमेल 44 + XX है। कितनी बार बॉडीज होंगी? मैं यहां लिख लेती हूं, नंबर ऑफ बार बॉडीज। बेटा यहां पर एक ही X है, तो 1 - 1 यानी 0 बार बॉडीज है। यहां पे 2X है तो 2 - 1 यानी 1 बार बॉडी है। ये क्वेश्चन आते हैं, आपको केवल ये फॉर्मूला आना चाहिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इसी तरह मैं आगे जाकर क्लास में पढ़ाऊंगी, मेल्स के अंदर एक बीमारी होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, मैं पढ़ाऊंगी बेटा, मेल्स में होती है, मेल्स में। इसी तरह फीमेल में एक होता है टर्नर सिंड्रोम, फीमेल में मैं पढ़ाऊंगी इसी चैप्टर में। यहां क्या होता है बड़ा ध्यान से समझना, 44 क्रोमोसोम तो होते हैं, पर फीमेल में 2 X होने चाहिए, यहां एक ही X आता है 0। इसे कई बार ऐसा भी लिख देते हैं 44 + X। और यहां क्या होता है, मेल में 44 + XY आना चाहिए, पर एक एक्स्ट्रा X आ जाता है, एक्स्ट्रा X मैं सिखाऊंगी। तो यहां बार बॉडीज कितनी होंगी? 2X है, 2 - 1 यानी 1। यहां बार बॉडी कितनी होगी? एक ही X है,
तो 1 माइनस 1 यानी 0। मतलब बेटा नॉर्मल फीमेल के अंदर 1 बार बॉडी है, पर टर्नर सिंड्रोम की फीमेल के अंदर 0 बार बॉडी है। नॉर्मल मेल के अंदर 0 बार बॉडी है, पर क्लाइनफेल्टर मेल के अंदर 1 बार बॉडी है। इससे ज्यादा बिल्कुल कोई दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे बेटा जैसे एक होता है सुपर मेल, अपने ह्यूमंस में भी होता है सुपर मेल। सुपर मेल जेकबसन सिंड्रोम बोलते हैं स्टूडेंट्स। इनके अंदर Y एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा मतलब 44 तो होते ही हैं, XY होना चाहिए, एक्स्ट्रा Y होता है। और इस एक्स्ट्रा Y के कारण इनके अंदर टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा बनता है, बहुत एग्रेसिव होते हैं, क्रिमिनल तरह का माइंड चलता है इनका। तो इनके अंदर X तो एक ही है, तो 1 माइनस 1 यानी 0 बार बॉडीज हैं। तो चाहे नॉर्मल मेल हो तो भी 0 बार बॉडीज हैं, चाहे सुपर मेल हो तो भी 0 बार बॉडीज है। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक सुपर फीमेल्स भी बनती हैं, हमारे में भी होती हैं सुपर फीमेल्स। सुपर फीमेल्स कई तरीके से बनती हैं, 44 प्लस ट्रिपल एक्स, 44 प्लस 4 टाइम्स एक्स, ऐसी भी फीमेल्स बनती है, मैं सिखाऊंगी आगे। अगर 44 प्लस ट्रिपल एक्स है तो 3 एक्स है, 3 माइनस 1 यानी 2 बार बॉडीज है। इनमें एक्स्ट्रा एक्स के कारण एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन बनता है, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। बहुत लंबी चौड़ी हाइट होती है इनकी, काफी लड़ाकू टाइप की होती है, स्टेराइल है बेटा, ये सब बाद में पढ़ेंगे। पढ़ाऊंगी बाद में। क्लाइनफेल्टर और टर्नर स्टेराइल होते हैं, इनमें नहीं बनते ओवम और स्पर्म, इनमें तो बनते हैं, सुपर वालों में भी बनते हैं स्टूडेंट, सुपर हमारे में बनते हैं। खैर एनीवेज, चलिए आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। मजे आए? बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, चलो आओ। पर बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो XX, X0 मेथड, XY मेथड, ZW मेथड, Z0 मेथड, क्वीन हनी बी, वो हैप्लोडिप्लॉइडी मेथड, कॉमनली क्वेश्चन आता है, कॉमनली। देखो पहला इन्होंने बोला है XY, XY बर्ड में नहीं है, इसमें तो ZW, ZZ होता है। बटरफ्लाई में नहीं है, इसमें Z0, ZZ होता है। यहां भी मैंने नहीं पढ़ाया, मैन में पढ़ाया है। और X0, अब भले ही अपन ने पढ़ा नहीं है, अपन ने तो ग्रास हॉपर पढ़ा है, अपन ने इसमें ग्रास हॉपर पढ़ा है, अपने को वही याद करना है। कुछ और अगर देंगे वो तो ऐसा होगा जो आप एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन से सॉल्व कर दोगे। 73% धर्म, हिमांशु, सैरज, वेरी गुड बेटा। चलिए स्टूडेंट्स, ये भी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, काइंड ऑफ बना सकते हो, करो ट्राई। चलिए अब यहां पर स्टूडेंट्स ये क्या है, एक्स एक्स, एक्स एक्स ये गैमीट नहीं है, गैमीट में तो एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स एक्स, एक्स एक्स मतलब ये फीमेल है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये मेल है एक्स वाई, और बेटा ये गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स हैं, ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई। 77% देवेश, डियर रविंदर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन, मैं बार बार बोल रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्स 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 वाई में फीमेल कौन सी है? हमें पता है ये मेल है और ये फीमेल है, एक्स एक्स फीमेल है, यानी होमोगैमेटिक फीमेल है, फीमेल होमोगैमेटिक है, मेल हेट्रोगैमेटिक है, फीमेल और मेल। 71% देवेश, राजशाही, हिमांशु, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स 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 जीरो मेथड।
अब हमें पता है कि ये ग्रास हॉपर में होता है, ग्रास हॉपर में। इसमें एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम किसमें है? इसमें स्टूडेंट्स ये मेल है, तो मेल में 1x क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कम है। फीमेल में XX है पर मेल में X0 है। ध्यान रखना, ये XO नहीं बोलते हैं, इसे X0 बोलते हैं। 73% अमन, राजशाही, देवेश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपको जो ऑप्शंस आएंगे वो आराम से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से सॉल्व हो जाएंगे। फीमेल हेटेरो और मेल होमो, ये ZW ZZ में होता है या Z0ZZ में होता है। यानी बर्ड्स में तो होता ही होता है बेटा, बर्ड्स में तो होता ही होता है, और यहां पर ये बर्ड्स दिया हुआ है तो ये आंसर हो गया। भले ही हमने फिशेस रेप्टाइल्स नहीं पढ़ा, ना हमें पढ़ने की जरूरत है, 33% ने केवल सही दिया। क्यों बेटा? अच्छा, आपने बटरफ्लाई एंड मॉथ कर दिया क्या? एक्चुअली बटरफ्लाई की सम स्पीशीज में होता है, पर बर्ड्स तो सारी ही फीमेल ZW होती हैं। सिकुन, हिमांशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑल ऑफ दीज ही आएगा। बटरफ्लाईज में भी होता है, ऑल ऑफ दीज आएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि बटरफ्लाई में हमने Z0 पढ़ा है, बर्ड में ZW पढ़ा है, ऑल आ जाएगा, ऑल दिया है तो ऑल आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो आप। ऑल आएगा, ऑल आएगा। मैं भी पलट गई। करो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। ये कह रहे हैं फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम कम है, सेक्स क्रोमोसोम, यानी ऐसी होगी फीमेल, और मेल्स होमो है यानी ऐसा होगा, तो ये Z0ZZ होगा। यहां तो मेल के अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, और यहां मेल फीमेल दोनों में क्रोमोसोम का नंबर बराबर है। 58% देवेश, राजशाही, हिमांशु, डियर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, करिए ट्राई। ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉमनली पूछे जाते हैं जो अभी मैंने आपको दिया है। ध्यान से देखो, पहले रॉन्ग पूछा है। मेल ग्रास हॉपर के अंदर X0 होता है, यानी 50% के अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ट्रू है। बर्ड की अगर मैं बात करूं तो फीमेल बर्ड में दो तरह के गैमीट्स बनते हैं, एक Z वाला और एक W वाला। ह्यूमन मेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम छोटा होता है, बिल्कुल Y क्रोमोसोम छोटा होता है, X क्रोमोसोम बड़ा होता है, हमने डायग्राम में भी देखा एनसीईआरटी के। डोमेस्टिकेटेड फाउल्स यानी बर्ड्स, अब भले ही डोमेस्टिकेट करो चाहे जंगल में रहे, कुछ भी है, उसमें जो सेक्स है वो स्पर्म नहीं बेटा, वो एग पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें फीमेल गैमीट 2 टाइप्स के बनते हैं, ना कि मेल गैमीट। तो ये यहां पे रॉन्ग दिया हुआ है। 42%, डियर, प्रशांत, देवेश, आराध्या, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, इकरा कह रही है रॉन्ग देखा ही नहीं, यही तो मैं आपको बोल रही हूं, आप अपने साथ एक रफ पेज लेकर बैठिए, जब भी आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और फटाफट से वहां बड़ा बड़ा फॉल्स लिखो साइड में। क्योंकि होता क्या है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लंबा सा स्टेटमेंट होता है, आप दिमाग में सॉल्व करते हो, ग्रास हॉपर, मेल, X0, एक सेक्स क्रोमोसोम कम है, इतनी खुशी होती है कि अरे वाह यार ये तो बिल्कुल सही है, अपन भूल ही जाते हैं। आपकी गलती नहीं है इकरा, आपका तो नाम ले रही हूं ताकि दूसरे जो नहीं लिख रहे हैं पर उनमें भी बहुतों का गलत हुआ होगा उन्हें भी समझ आए, और अपन खुशी के मारे तुरंत फर्स्ट आंसर लगा देते हैं, सोचते ही नहीं है। इसीलिए बेटा सर्कल करो जब पेपर सामने है, या अंडरलाइन की हैबिट डालो, और जब ऑनलाइन कर रहे हो तो एटलीस्ट साइड में लिख लो उस समय फॉल्स, नॉट अ करेक्ट मैच यानी फॉल्स। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम से पता करते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, जेड क्रोमोसोम, डब्ल्यू क्रोमोसोम। अब ये तो मुझे पता है कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम बोलते हैं, ऑटोसोम नहीं, तो ये आंसर हो गया। अब ये भले ही आपको नहीं पता बेटा, कोई बात नहीं, हम आगे सीखेंगे। 75% देवेश, धर्म, एजान, सोनू, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई।
एक कपल के 6 बच्चे हैं जिसमें से 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। अगली बार बेटी होने का कितना चांस है? बेटा चाहे 6 बच्चे हों, चाहे मुमताज महल शाहजहां की तरह 12, 13, 14 कितने ही बच्चे हों, हर बार 50-50 वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी 50% चांस बॉय होने का, 50% चांस गर्ल होने का एवरी प्रेगनेंसी में। 85% हिमांशु, अमन, डियर, उत्तर, वेरी गुड। चलिए आया हुआ क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू है, करिए ट्राई। पीवाईक्यू का लेक्चर तो दूंगी अलग से, बिल्कुल दूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल दूंगी, करो ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है। ताजमहल जिसे शाहजहां और मुमताज के प्रेम की निशानी कहा जाता है, मुझे रियली समझ में नहीं आता, क्योंकि जितनी हिस्ट्री मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग मुमताज महल की जो डेथ हुई थी वो ड्यूरिंग डिलीवरी हुई थी, बच्चे को जन्म देते समय, और आई थिंक 12वां या 13वीं डिलीवरी थी। इतने तो बच्चे ही थे, अबॉर्शन अलग हुए हो तो पता नहीं। तो पता नहीं ये कैसा प्यार है जो पत्नी की मृत्यु 12-13 बच्चे पैदा करने पर हो रही है। तो मुझे पता नहीं ये कौन सा प्रेम है और कौन से उस प्रेम की उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के उसको दुनिया के सामने पेश करा। इट इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट नो डाउट, लेकिन प्रेम की निशानी है। चलो यहां पे करेक्ट पूछा है, X0 मेथड मेल सेक्स है ग्रास हॉपर में, बिल्कुल, और फीमेल होती है XX, ये ट्रू है और एक्चुअली यही आंसर हो जाना चाहिए। और देखते हैं, XX मेल नहीं बेटा, फीमेल के ड्रोसोफिला के अंदर फीमेल है। अब ना देखो, एक बात ध्यान रखो, जीनिक बैलेंस थ्योरी जबरदस्ती मत घुसाना क्वेश्चन में। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो ड्रोसोफिला में XX फीमेल और XY मेल हमारी तरह माना जाएगा, मेल हेट्रोगैमेटी, तो ये रॉन्ग हो गया। ZZ जो है ये बर्ड्स में मेल है, फीमेल तो ZW होती है। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, अभी मैंने बताया था कि टर्नर सिंड्रोम X0 होता है, 44+X0 ह्यूमन के अंदर। बट स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन में अभी तो आपको डाउट नहीं आया, पर जब मैं आपको टर्नर सिंड्रोम पढ़ा दूंगी तो बच्चों को डाउट आ जाता है। सुनो कैसे, एक्चुअली टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है, ये सत्य बात है, और X0 होता है, ये भी सत्य बात है, और ह्यूमंस में होता है, ये भी सत्य बात है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि X0 ह्यूमन में टर्नर सिंड्रोम और फीमेल में होता है, पर बेटा वो फीमेल इसीलिए नहीं बनी क्योंकि उसमें X0 है, वो फीमेल इसीलिए बनी क्योंकि उसमें Y नहीं है। हमारे अंदर अगर Y आएगा तो मेल और Y नहीं आएगी तो फीमेल, इसीलिए वो फीमेल बनी है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम बाद में पढ़ाऊंगी, अभी तो खैर आपको ज्यादा डाउट आया नहीं होगा, कम पढ़ाई कम डाउट। 70% धर्म, डियर, देवेश, आराध्या, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात ध्यान रख लेना स्टूडेंट्स, जीनिक बैलेंस थ्योरी अगर वो अलग से हिंट देंगे, पूछेंगे तो ही दिमाग घुसाना, वरना एक्स्ट्रा दिमाग मत घुसाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अजब प्रेम की गजब कहानी बिल्कुल सही बात है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे जितनी हिस्ट्री पता है मुझे तो यही पता है। चलो, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म X/A इज इक्वल टू 1.5, तो ये क्या होगा? अभी हमने देखा अगर 1 है तो फीमेल, 0.5 है तो मेल, 0.5 से लेके 1 के बीच में है तो इंटरसेक्स, और मोर देन 1 है तो सुपर फीमेल, लेस देन 0.5 है तो सुपर मेल। 73% देवेश, धर्म, राशि, वेरी गुड। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा PYQ है, आया हुआ है, और ये देखो यहां पर ये रहा जीनिक बैलेंस थ्योरी का रेफरेंस, इसीलिए आपसे कहा था PYQ में ये पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, 22,000 लोगों के हाथ काट दिए थे, वो एक और बहुत बड़ा ट्रैजिक है, बिल्कुल सही बात है, अगर वो सच में सत्य है, बहुत बहुत ही ट्रैजिक है, ट्रू। चलिए अब
कहीं से भी शुरू कर सकते हैं अपन। XX0 ये अपन ने ग्रास हॉपर में देखा है, पर वो तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो। ZWZZ ये चिड़ियाओं में देखा है, फीमेल हेट्रोगैमेटी है, D का 1 होगा। मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूं, लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 45 यानी 44 प्लस X0 ये टर्नर सिंड्रोम है। 1.5 मोर देन 1 है तो सुपर या मेटा फीमेल है। बेटा ग्रास हॉपर भी जिस ऑर्डर में आता है उसे हेमिप्टेरा कहते हैं, ये ऑर्डर है ग्रास हॉपर का। पर ये पक्की बात है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया भी जहां आपको ये नहीं आता, ये एनसीईआरटी के बाहर क्या पॉइंट है, तो भी आप सॉल्व तो कर लोगे क्वेश्चन, ये पक्की बात है। तो यहां पर आंसर 2 आ जाएगा, ये वो PYQ है। अब क्योंकि यहां उन्होंने 1.5 पूछा है मेटा फीमेल, यू नेवर नो वो कब इंटरसेक्स पूछ ले, कब मेटा मेल पूछ ले। हालांकि पिछले कुछ सालों से आउट ऑफ एनसीईआरटी जाता नहीं है एनटी एनएमसी, बट यू नेवर नो कि वो कब क्या कर दें। नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। 63% देवेश, आराध्या, डियर, रिचिता, वेरी गुड। ऑल राइट प्यारे प्यारे नादान परिंदों, तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। मैं आज न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रही हूं। ऑलमोस्ट 18 मिनट में पहले आपको छोड़ रही हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसकी वसूली नहीं लूंगी, किसी ना किसी दिन इसकी वसूली भी जरूर ले लूंगी, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना आज की क्लास कैसी लगी, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद हम जेनेटिक डिजीजेस भी पढ़ेंगे। बहुत 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 मजे आएंगे। 45 कैरियोटाइप बेटा समझ आ जाएगा जब मैं कमिंग क्लासेस में आपको टर्नर सिंड्रोम पढ़ाऊंगी, उसकी फिक्र मत करो। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे कमेंट्स करके, आपके पास अभी टाइम है 2 मिनट में, जरूर बताना क्लास कैसी लगी, और कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी आप टाइम वेस्ट मत करना, अभी के अभी क्लास एंड होने के बाद में एनसीईआरटी रीड कर लेना इतने पार्ट की, ठीक है। टाइम मत वेस्ट करना, अभी एनसीईआरटी रीड करके ही उठना आप इतने पार्ट की। चलो लीडर बोर्ड दिखा देती हूं। तो सेलीन फर्स्ट है 12 आउट ऑफ 12, मुंशद, मिया, देवेश, रुचिता, डियर, अजीन, रविंद्र, खुशी एंड प्रियंका। चैट्स में भी जिसने आंसर दिया बहुत बढ़िया, वेल डन। कल मिलते हैं नई क्लास में। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच।